नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। प्री बीएड प्रवेश परीक्षा हो चुकी है और उसके लिए शिक्षण अभिरुचि टॉपिक से संभावित आंसर बताया जा रहा है। तो आप सभी को पता है कि 30 अंक के 30 प्रश्न जो हैं वो शिक्षण अभिरुचि के होते हैं। उसमें से 15 प्रश्न का संभावित आंसर अभी बताया जा रहा है। इसका पार्ट 2 भी आएगा जिसमें बाकी के 15 प्रश्नों का उत्तर बताया जाएगा। यहाँ पे टाइप किया गया है प्रश्न का और आपको बताया जा रहा है। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, ताकि आपके लिए इस तरह के वीडियो आते रहे दोस्तों। यहाँ पे ये भी आपको स्पष्ट किया जाता है कि उत्तर में संशोधन संभव है, क्योंकि खुद व्यापम जब मॉडल आंसर जारी करता है तो उसमें भी संशोधन होता है और फाइनल आंसर आता है। तो ये आपकी जिज्ञासा के लिए, क्योंकि आप जानना चाहते हैं आंसर क्या हो सकता है, इसलिए ये आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। तो चलिए आज का शुरू करते हैं। तो देखिए, अलग अलग सेट में अलग अलग क्रम में रहा होगा, प्रश्न मिलान कर लीजिएगा। तो देखिए, एक प्रश्न था कि किसी व्यवसाय में सफल होने के लिए व्यक्ति को किसकी आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे ए बी सी डी ऐसा नहीं लिखा है, लेकिन आप समझ जाएंगे क्योंकि क्रम से लिखा हुआ है। ये है आपका ऑप्शन ये ए, और ये ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। इस तरह से आप समझेंगे। और ये है क्वेश्चन क्वेश्चन जो भी था उसमें यहाँ पे 1 2 3 क्रम से लिख दिया गया है। आपके में 51 52 ऐसा कुछ रहा होगा। तो चलिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहला ऑप्शन है हमारा धन, दूसरा है जीवन स्तर, तीसरा है प्रेरणा, निष्कपटता एवं धैर्यशीलता शैली। तो अब सबसे बेस्ट आंसर क्या है इसमें? ऑप्शन सी। प्रैक्टिस वीडियो सीरीज में भी आपको बताया गया था। देखिए, ये भी अच्छी बात है, ये भी अच्छी बात है और ये भी अच्छी बात है, लेकिन चारों में किसी एक को चुनना है जहाँ से 1 नंबर मिलेगा आपको। तो वो है ये प्रेरणा, निष्कपटता एवं धैर्यशीलता। तो ये हो जाएगा सही आंसर। और ये संभावित आंसर है, कुछ दिनों बाद इसका मॉडल आंसर आएगा तो उसको भी आपको बता दिया जाएगा। तो चलिए आगे हम देखते हैं। प्रायः भाई बहन, माता पिता और एक शिक्षक खाली स्थान के प्रमुख स्रोत माने जाते हैं अपने बालकों के लिए। मतलब अपने बच्चों के लिए जो भाई बहन हैं, माता पिता हैं और शिक्षक हैं, वो खाली स्थान के प्रमुख स्रोत माने जाते हैं। मतलब इन चारों में से किनके प्रमुख स्रोत माने जाते हैं? भाई बहन, माता पिता, शिक्षक। बच्चे के लिए प्रेरणा प्रेरणा के स्रोत माने जाते हैं, सूचनाओं के, अभिवृत्तियों के, कैरियर एवं व्यवसाय चुनने के। तो सभी अच्छी बातें हैं, सूचनाएं भी मिलती हैं, अभिवृत्तियां भी, कैरियर व्यवसाय चुनने की भी वहाँ से मदद मिलती है। लेकिन इन चारों में किसी एक को ही चुनना है जिससे 1 नंबर मिलेगा। तो सबसे बेस्ट आंसर लग रहा है प्रेरणा। इससे 1 नंबर मिल सकता है। हालांकि चारों चीज़ें सही हैं, लेकिन कोई एक ही चुनना है तो प्रेरणा ही आपको चुनना होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसी व्यवसाय में किसी व्यक्ति की संतोषजनक प्रगति तभी हो सकती है जब उसमें योग्यता एवं खाली स्थान दोनों का एक साथ विद्यमान हो। तो खाली स्थान में क्या आएगा यही बताना है। तो देखिए, प्रेरणा दिया है, अभिवृत्ति, अभिरुचि, व्यक्तित्व। तो क्या बोला है? किसी व्यवसाय, व्यवसाय का मतलब क्या होता है? किसी भी कार्य में, शिक्षकी कार्य भी एक व्यवसाय है, पटवारी भी एक व्यवसाय है, जिला अध्यक्ष भी एक व्यवसाय है। जो भी कार्य होता है सब एक व्यवसाय होता है, कृषि भी एक व्यवसाय है। तो किसी व्यक्ति की संतोषजनक प्रगति तभी हो सकती है जब उसमें योग्यता होना चाहिए, और योग्यता के साथ प्रेरणा, अभिवृत्ति, अभिरुचि, व्यक्तित्व। क्या? तो चारों अच्छी बातें हैं, लेकिन सबसे बेस्ट लग रहा है प्रेरणा। तो प्रेरणा इसका सही आंसर होना चाहिए। ठीक है, योग्यता एवं प्रेरणा दोनों का एक साथ विद्यमान हो। ठीक है दोस्तों, अगर कोई त्रुटि लग रहा होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स बना है, वहाँ जरूर लिखें। तो त्रुटि त्रुटि सुधार भी किया जाएगा, ताकि सबको फायदा मिले और आपको भी सब चीज़ क्लियर हो जाए। तो जरूर लिखिए, निसंकोच लिखिए, नीचे कमेंट बॉक्स बना है दोस्तों। और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज, टेलीग्राम पे ग्रुप। और वहाँ आप अपने चीज़ों को भी देख सकते हैं, पीडीएफ वगैरह। और आप भी चाहें तो वहाँ जो पेपर है उसका फ़ोटो भेज सकते हैं, ताकि आपको उनका उत्तर बताया जा सके। तो अगला प्रश्न है कि यांत्रिक कार्य के लिए यांत्रिक खाली स्थान, कला के लिए कलात्मक खाली स्थान आवश्यकता होती है। 2 खाली स्थान दिया है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। यहाँ पे जो चीज़ आएगा वही चीज़ यहाँ पे भी आएगा, क्योंकि एक एक ऑप्शन यहाँ दिया गया है। ठीक है, ए में दिया है योग्यता, बी में कार्यकुशलता, सी में प्रतिस्पर्धा और डी में अभिरुचि। तो यांत्रिक कार्य के लिए यांत्रिक कार्यकुशलता, कला के लिए कलात्मक कार्यकुशलता आवश्यकता होती है, आवश्यक होती है। देखिए, सब चीज़ अच्छा लिखा हुआ है, योग्यता भी फिट बैठ रहा है। यांत्रिक कार्य के लिए यांत्रिक योग्यता, कला के लिए कलात्मक योग्यता आवश्यक होती है। यांत्रिक कार्य के लिए यांत्रिक प्रतिस्पर्धा तो नहीं होगा, और यांत्रिक अभिरुचि और कला के लिए कलात्मक अभिरुचि आवश्यकता होती है। तो क्या होना चाहिए यही देखना है।
तो देखिए सबसे उचित आंसर क्या है, देखिए सभी अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन सबसे सही आंसर चुनना है। तो यहाँ पे सही आंसर जो होना चाहिए, जिससे एक नंबर आपको मिलेगा, होना चाहिए कार्यकुशलता। ठीक है, अभिरुचि भी होना चाहिए, योग्यता भी होना चाहिए, एक तरह से प्रतिस्पर्धा भी होना चाहिए, लेकिन कार्यकुशलता जो है वो सबसे सही लग रहा है, सबसे उचित, सबसे बेस्ट, इसलिए यहाँ से कार्यकुशलता सही होना चाहिए। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न। देखिए यहाँ पे वीडियो लंबा ना हो इसलिए 15 प्रश्न ही आज बताया जा रहा है, 15 प्रश्न अगले वीडियो में बता दिया जाएगा, जो इसी का आधा हिस्सा होगा, क्योंकि 30 प्रश्न आए थे, आपको पता है। क्रो एंड क्रो के अनुसार किसी क्रिया का कारण भी हो सकती है और उस क्रिया में भाग लेने का परिणाम भी हो सकती है। खाली स्थान में क्या आएगा? तो देखिए आपको प्रैक्टिस वीडियो सीरीज में भी बताया गया था कि साइंटिस्ट यानी कि मनोवैज्ञानिक जो होते हैं उनसे संबंधित प्रश्न भी पूछा जाता है। तो ये क्रो एंड क्रो क्या है? ये है मनोवैज्ञानिक, जो बच्चों से संबंधित कई बातें और कई सिद्धांत इन्होंने दिया है। तो इसके बारे में आपको प्रैक्टिस वीडियो सीरीज में बताया गया था, तो आपने तैयारी किया होगा तो ज़रूर आपको बना होगा। खाली स्थान किसी क्रिया का कारण भी हो सकती है और उस क्रिया में भाग लेने का परिणाम भी हो सकती है। अभिवृत्ति, अभिरुचि, प्रेरणा, स्रोत किसी क्रिया का कारण भी हो सकती है। अभिवृत्ति किसी क्रिया का कारण भी हो सकती है और उस क्रिया में भाग लेने का परिणाम। अभिरुचि किसी क्रिया का कारण भी हो सकती है और उस क्रिया में भाग लेने का, तो प्रेरणा किसी क्रिया का कारण भी हो सकती है और उस क्रिया में भाग लेने का परिणाम भी हो सकती है। स्रोत किसी क्रिया का कारण भी हो सकती है और उस क्रिया में भाग लेने का परिणाम। लेकिन यहाँ पे सबसे सही आंसर क्या लग रहा है? सबसे सही आंसर लग रहा है दोस्तों अभिरुचि। अभिरुचि किसी क्रिया का कारण भी हो सकती है, ठीक है, और उस क्रिया में भाग लेने का परिणाम भी हो सकती है। ठीक है, तो बेस्ट आंसर लग रहा है यहाँ पे अभिरुचि। ठीक, आपको इस पे कुछ लिखना हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो अगला हमारा प्रश्न है कि अभिरुचियों का निर्धारण व्यक्तित्व विकास से होता है, इसका प्रभाव खाली स्थान चयन में भी महत्वपूर्ण है। तो फिर से खाली स्थान में क्या आएगा यही बताना है। ध्यान से पढ़िए कि अभिरुचियों का निर्धारण व्यक्तित्व विकास से होता है। अभिरुचियों का निर्धारण व्यक्तित्व विकास से होता है, इसका प्रभाव खाली स्थान चयन में भी महत्वपूर्ण है। व्यवसाय, रोजगार, उच्च शिक्षा, कार्य कौशलता, दैनिक कार्य में। तो ये व्यक्तित्व विकास से होता है, इसका प्रभाव उच्च शिक्षा, कार्य कौशलता, दैनिक कार्य के। तो अभिरुचियों का निर्धारण व्यक्तित्व विकास से होता है, इसका प्रभाव खाली स्थान के चयन में भी होता है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों व्यवसाय, रोजगार, ये होना चाहिए इसका राइट आंसर। अगला हमारा प्रश्न है कि एक बालक विचारों में सृजनात्मकता, जिज्ञासा और अभिव्यक्ति में मौलिकता के गुणों को दिखाता है, वह है एक सृजनशील बालक, प्रतिभाशाली बालक, बुद्धिमान बालक, पूर्ण समायोजित बालक है। तो देखिए क्या लिखा है कि बालक विचारों में सृजनात्मकता, जिज्ञासा, अभिव्यक्ति में मौलिकता के गुणों को दिखाता है। तो ऑप्शन डी पूर्ण समायोजित बालक है। ठीक है, पूर्ण समायोजित बालक है। चारों ऑप्शन में ऑप्शन डी सबसे बेस्ट है, उसी को चुनना है। अगला हमारा प्रश्न है कि निदानात्मक मूल्यांकन का परिणाम है स्व अध्ययन, सहयोगी अधिगम, निरीक्षित अध्ययन, उपचारात्मक शिक्षण। तो देखिए क्या लिखा है कि निदानात्मक मूल्यांकन का परिणाम है, निदानात्मक मूल्यांकन का परिणाम है ऑप्शन डी उपचारात्मक शिक्षण। निदानात्मक मूल्यांकन का परिणाम क्या है? उपचारात्मक शिक्षण। ठीक है दोस्तों, आप जब बीएड डीएड में प्रवेश करेंगे तो इसको और डिटेल में आप चीज़ों को पढ़ेंगे, निदानात्मक मूल्यांकन क्या है, उपचारात्मक मूल्यांकन क्या है। तो इसके लिए आगे आप अध्ययन जरूर करेंगे एडमिशन के बाद। एक शिक्षक का अपेक्षित व्यवहार है आदर्शवादी, सूचनाप्रद, निर्देशात्मक, प्रभावशाली। तो देखिए सभी अच्छी चीज़ें हैं, कुछ में चारों में कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन किसी एक ऑप्शन को चुनने से ही आपको एक नंबर मिलेगा। साथ ही साथ गलत भी चुनते हैं तो माइनस मार्किंग नहीं है, लेकिन नंबर चाहिए तो कोई एक सही चुनना है। तो एक शिक्षक का अपेक्षित व्यवहार है आदर्शवादी, सूचनाप्रद, निर्देशात्मक, प्रभावशाली। तो इन चारों में आपको आदर्शवादी चुनना होगा, जिससे आपको एक नंबर मिलेगा। ठीक है, सूचनाप्रद होना चाहिए, निर्देशात्मक, प्रभावशाली भी होना चाहिए, लेकिन चारों में एक ही चुनना है। आपको प्रैक्टिस वीडियो सीरीज में भी बताया गया है कि इस तरह के प्रश्न आएंगे। ठीक है, तो आदर्शवादी यहाँ पे राइट आंसर होना चाहिए। अगला हमारा प्रश्न है कि कोई बात कहा गया था, ये किसने कहा था ये बताना है। तो देखिए इन्वर्टेड कामा में डला हुआ है। तो एक शिक्षक वास्तव में कभी भी सिखा सकता है जब तक कि वह स्वयं नहीं सीख रहा हो। एक दीपक दूसरे दीपक को प्रकाशमान नहीं कर सकता जब तक कि वह लगातार अपनी लौ में ना जले। कहा गया है एम.के. गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर अंबेडकर।
इसका राइट आंसर होगा दोस्तों एम के गांधी, मतलब मोहनदास करमचंद गांधी ने कहा था। अगला हमारा है, आपको इसमें कुछ भी डाउट हो तो ज़रूर नीचे लिखें, और आपको त्रुटि लग रहा है तो वो भी जरूर लिखें, और सही आंसर क्या है वो भी जरूर बताएं, ताकि सभी को पता चले और सबको लाभ मिल सके। तो चलिए अगला हमारा प्रश्न है, अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत है कक्षा में निर्वता, कक्षा में पूर्ण उपस्थिति, शिक्षक द्वारा दिया गया कार्य, कक्षा कार्य, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना। इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? अभिप्रेरित शिक्षण, अभिप्रेरित, कक्षा में निर्वता। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना। ये क्या है? अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत है। ठीक है, ये है इसका राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शिक्षण की बाल केंद्रित विधि है व्याख्यान सह प्रदर्शन विधि, व्याख्यान विधि, अनुसंधान विधि, उपरयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या है? शिक्षण की बाल केंद्रित विधि कह रहा है। ठीक है, व्याख्यान विधि नहीं है, व्याख्यान सह प्रदर्शन विधि या अनुसंधान विधि, तो इन दोनों में से कौन सा हो सकता है? बाल केंद्रित विधि की बात हो रही है, बाल केंद्रित विधि, व्याख्यान सह प्रदर्शन विधि। तो इसमें जो सही आंसर है वो है, इसका राइट आंसर होना चाहिए अनुसंधान विधि। ठीक है दोस्तों, कुछ गलत लग रहा हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और सही क्या है ये भी जरूर लिखें, ताकि सभी को लाभ मिले। क्रूडर प्रीफरेंस रिकॉर्ड प्रश्नावली द्वारा खाली स्थान का परीक्षण किया जाता है। तो ये कुछ लिखा है क्रूडर प्रीफरेंस, तो ये कोई प्रणाली है। तो प्रश्नावली द्वारा खाली स्थान का परीक्षण किया जाता है। शैक्षणिक उपलब्धि, अभिरुचि, संज्ञानात्मक योग्यता, मानसिक योग्यता, इसके बारे में आप आगे और पढ़ेंगे। इसका सही जवाब होना चाहिए दोस्तों अभिरुचि। ठीक, फिर भी कुछ गलत हो तो ज़रूर उसको नीचे लिखें, और सही क्या है वो भी लिखें। अगला हमारा प्रश्न है, सफल व्यावसायिक चुनाव के लिए आवश्यक है कि खाली स्थान का सतर्क विवेचन किया जाए। ठीक है, बुद्धि, अभिवृत्ति, अभिरुचि एवं व्यक्तित्व प्रवृत्ति, बुद्धि, प्रेरणा एवं माता पिता का मत, अभिवृत्ति, बुद्धि एवं व्यक्तित्व प्रति, अभिरुचि एवं प्रेरणा। तो सफल व्यावसायिक चुनाव के लिए, व्यावसायिक चुनाव के लिए आवश्यक है कि बुद्धि, अभिवृत्ति, अभिरुचि, व्यक्तित्व, प्रवृत्ति। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला हमारा प्रश्न है, अनेक छात्रों में किसी प्रकार के कार्य के लिए समान योग्यता हो सकती है, परंतु उनके खाली स्थान में स्पष्ट अंतर होता है। तो खाली स्थान में क्या आएगा? दृष्टिकोण, अभिवृद्धि, अभिरुचि, व्यक्तित्व। अनेक छात्रों में किसी प्रकार के कार्य के लिए समान योग्यता हो सकती है। ठीक है, समान योग्यता हो सकती है, परंतु उनके खाली स्थान में स्पष्ट अंतर होता है। क्या हो सकता है? दृष्टिकोण, अभिवृद्धि, अभिरुचि, व्यक्तित्व। तो योग्यता तो उनमें एक समान हो सकती है, लेकिन क्या चीज़ है जो उनमें स्पष्ट अंतर होता है? तो वो है, एक तो देखिए अभिवृद्धि भी हो सकता है और व्यक्तित्व भी हो सकता है। कार्य के लिए समान योग्यता हो सकती है, परंतु उनके खाली स्थान में स्पष्ट अंतर होता है। तो इसका आंसर क्या हो सकता है? बहुत अच्छा प्रश्न है, आंसर क्या हो सकता है इसका? अच्छा प्रश्न है दोस्तों, और सभी ऑप्शन कहीं ना कहीं सही हैं, लेकिन इन चारों में किसी एक ऑप्शन से ही आपको एक नंबर मिलेगा दोस्तों। ना, चारों ऑप्शन सही हैं और चारों ऑप्शन कहीं ना कहीं सही बैठते हैं, लेकिन देखिए दृष्टिकोण भी अंतर हो सकता है, अभिवृद्धि भी हो सकता है अंतर, अभिरुचि भी अंतर हो सकता है, व्यक्तित्व में भी अंतर हो सकता है। लेकिन यहाँ पे सबसे बेस्ट आंसर जो है दोस्तों वो है ऑप्शन बी, अभिवृद्धि। समान योग्यता है, लेकिन अभिवृद्धि में स्पष्ट अंतर होता है, अभिवृद्धि में स्पष्ट अंतर होता है। दोनों में योग्यता समान है, लेकिन अभिवृद्धि, अभिवृद्धि का मतलब है कि उनकी सफलता। देखिए दो समान योग्यता वाले व्यक्ति हैं, लेकिन वो उसी तरह सफल हो जरूरी नहीं है, इसलिए अभिवृद्धि ही इसका राइट आंसर हो सकता है। फिर भी जब मॉडल आंसर आएगा तो सब चीज़ स्पष्ट हो जाएगा, और मॉडल आंसर के बाद एक बार और फाइनल आंसर भी आएगा, तो संशोधन संभव है दोस्तों। आपको पहले भी बताया गया है, ये अंतिम आंसर नहीं है, अंतरिम आंसर है। इसका मतलब ये अंतिम नहीं है दोस्तों, 100% एक्यूरेसी की गारंटी नहीं है, लेकिन आपकी जिज्ञासा के लिए संभावित आंसर की आपको बताया गया दोस्तों। नीचे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखें जो भी आप लिख सकते हैं, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कीजिए,
चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबाइए, फिर बेल आइकन आता है उसे दबाइए, ताकि अन्य वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। साथ ही साथ दोस्तों डिस्क्रिप्शन में इस तरह का एक चिन्ह है, वहाँ जाएंगे तो आपको मिलेगा सभी लिंक जहाँ से आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम आदि आदि, और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और वहाँ आप मैसेज भी कर सकते हैं, जैसे फेसबुक पेज में मैसेज की सुविधा है, इंस्टाग्राम में मैसेज की सुविधा है, जिससे आपस में बात हम कर सकते हैं। धन्यवाद।